दोस्तों, तो चार्ट चैट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक बढ़िया एनालिसिस लेके आया हूँ। पूरा का पूरा सेक्टर एनालिसिस लेके आया हूँ। मैं आज एनालिसिस करूँगा निफ्टी ऑटो और उसका रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, आज बहुत वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा का पूरा जो कंपोनेंट्स ऑटो कंपोनेंट्स है उसको हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, और उसका बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या बन रहा है वो देखने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आपको रेगुलरली कंटेंट्स मिलता रहेगा। चलते हैं, तो देखेंगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स। दोस्तों, निफ्टी ऑटो देखिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद एक कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाया था। दोबारा उसका बस एक रिट्रेस हुआ, उसके बाद दोबारा रेड कैंडल शुरू हो गया है। दोस्तों, आरएसआई भी देखिए उसका एक रेजिस्टेंस ले रहा है 50 के पास। तो आप उसमें बने रहिए। अगर आप उसमें सेलिंग पोजीशन में है निफ्टी कोई ऑटो कंपोनेंट्स में, आप उसमें आपका सेटअप के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। अगर निफ्टी ऑटो 10,200 के नीचे आता है, देन आपको 9,900 74 जो उसका जो लास्ट स्विंग लो था, तो वहां पे दोबारा वो आ सकता है। अगर वो ब्रेक डाउन देता है तो आपको 9,472 तक भी आ सकता है। तो चलते हैं, देखेंगे कैसे वो उसका सेक्टर जो कंपोनेंट्स है, तो उसमें कैसे क्या ट्रेडिंग हो रहा है। दोस्तों, पहले देखेंगे अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी जैसे कि मेरा वीडियोस ऑलरेडी मैं पब्लिश किया हूँ कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव है अमर राजा बैटरी में, डेट नहीं है कंपनी में। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना के आप उसमें अकुमुलेट कर सकते हैं ये जोन में। दोस्तों, अगर ये जोन ब्रेक डाउन देता है 694, तो आप उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं और होल्ड करेंगे। दोबारा ये जोन में आएगा तो दोबारा आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा जो जोन है, ये जोन में आप आपका इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर 3 to 4 years आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना चाहिए, 3 से 4 साल, आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ये दोबारा आप देख सकते हैं 993 या 1000 के लेवल, क्योंकि उसका थीम बहुत बढ़िया है। तो इस थीम के हिसाब से मैं उसका व्यू पॉजिटिव ही रख रहा हूँ। दोस्तों, ये अगर देखेंगे अशोक लीलैंड भी देखिए, पूरा का पूरा जो ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा ऊपर गया था और दोबारा नीचे आ गया है। सिमिलर कैंडल बनाया है, वो एनगल्फ टाइप का कैंडल बनाया है। कंप्लीटली एनगल्फ हुआ नहीं है, बस स्टिल उसका एनगल्फिंग कैंडल अगर मानेंगे, एक बेरिश कैंडल उसको मानना पड़ेगा। तो बेरिश कैंडल उसको अगर मानेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग। ये कुछ नेगेटिव ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ है, ट्रेंड सेम ही है, बुलिश ट्रेंड है। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आता है जब एक मार्केट ऑल टाइम हाई में होता है। देन यहाँ पे अगर दोबारा आता है 128-29 में, दोबारा हम उसको बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट आपको आई मीन थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के 127-26 में आप स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 140 अगेन। बट ये दोबारा अगर यहाँ पे ब्रीच करता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करेगा तभी हम बाई करेंगे, उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये ब्रीच कर लेता है एक शॉट में, देन वेट करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 120। जो एंट्री पॉइंट होगा 125। तो हम उसमें बने जा सकते हैं। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, देन हम उसमें ये लेवल आपको दिख सकता है, तो उसमें आप बने रहिए। अगर आपको ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है तो उसमें बाइंग मत करिएगा। तो आपको देखना है, ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है तो उसमें एक सपोर्ट में आ रहा है, देन आप बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, बजाज ऑटो भी देखिए कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बना रहा है। ये ब्रेकडाउन जो दिया था लेवल, ब्रेकडाउन के पास एक रेड कैंडल बनाया है। उसमें अब आप अभी कुछ फिलहाल अभी उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो कैंडल जो बना रहा है 2-3 दिन से एक ही लेवल में बना रहा है, तो इसमें आप अगर ब्रेकडाउन देता है 3809 में, अगर ब्रेकडाउन देता है, देन आपको 37561 लेवल आपको मिल सकता है। अगर ये दोबारा ब्रेकडाउन देता है तो आपको 3524 एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए, आरएसआई के हिसाब से वो एक ओवरऑल नेगेटिव जोन में है। मुझे लगता है ये एक ऊपर साइड मूवमेंट कर सकता है। ऊपर साइड के लिए आपका व्यू अगर रखना है, तो आपका जो 3879, अगर ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक आउट करके सस्टेन होने दीजिए, तभी उसको बाइंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल है 3965 के ऊपर अगर जाता है, 20-30 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, देन आपको
4312 तक दोबारा टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन इस यहाँ पे मुझे कोई पोजिशनल बाइंग और सेलिंग मुझे नहीं लग रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन है, तो उसमें प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री के कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जाने के बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग आया है, अगर मार्क करके रखिए 2407, अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर आता है सपोर्ट लेके दोबारा अप मूव दे सकता है, तो आप अगर बाइंग है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। 2302 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें होल्ड कर सकते हैं और भी बड़ा टारगेट के लिए। दोस्तों, हम अगर भारत फोर्ज में देखिए, सेम कैंडल जो अप ट्रेंड में गया था, दोबारा नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग आया। ये जो सेलिंग दिखा है वो एक रेंज से दिखा है, तो ये ट्रेंड लाइन को आप मार्क करके रखिए। तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है दोबारा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसमें बाइंग अवॉइड करना है। अभी वेट करना है, जैसे कि 768 लेवल कैसे वो ट्रेड कर रहा है, कैसे कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है ये लेवल को, अभी वहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है दोबारा, यहाँ पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो दोबारा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 830 एंड अबव। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। बॉस में देखिए कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन देता है, 14,857 ब्रेकडाउन देता है, तो हम सेलिंग कर सकते हैं। आई मीन फॉर टारगेट ऑफ 14,332। उसमें आप अभी फिलहाल एक बड़ा टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आरएसए भी बुलिश है। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे ये लेवल 15,000 16,000 लेवल अगर ब्रेकआउट देता है, तो दोबारा आपको एक अप मूव भी देख सकता है फॉर टारगेट 16,682, और 17,000 के आसपास आपको वो दोबारा मिल सकता है। उसमें आप देखिए बने रहिए। ये जो एक रेंज है, रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, देन आप उसका व्यू ले सकते हैं। दोस्तों, आइसर मोटर में देखिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूसली नीचे आ गया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होने के बाद दोबारा ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन में दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बने रहिए क्योंकि आरएसआई थोड़ा बुलिश हो गया है। तो अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन आप उसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 2748 एंड सेकेंड टारगेट ऑफ 2780। बट उसमें आपको ये ट्रेंड लाइन को जरूर मार्क कीजिएगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। अभी से आप बाइंग व्यू मत लीजिए, क्योंकि अभी अभी भी वो नेगेटिव क्रॉसओवर में है 2030 मूविंग एवरेज। अगर ये नीचे आ जाता है दोबारा, ये रेंज आज कल जो कैंडल बनाया है उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, आपको 2586 एंड 2532 लेवल आपको दोबारा दिख सकता है, तो इसमें ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री सेम अमराजा बैटरी की तरह से एक्साइड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आई मीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अभी फिलहाल सपोर्ट में खड़ा है स्टॉक। ये जो लेवल है उसका सपोर्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है दोबारा अपमूव देना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देता है, कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, देन आप उसमें बाय कर सकते हैं आई मीन फॉर टारगेट ऑफ ये ट्रेंड लाइन 182 के आसपास। नहीं तो आपको जो स्टॉप लॉस बनेगा 170, मतलब 2-3 रुपए 4 रुपए स्टॉप लॉस में आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड मुझे मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। तो आपको 180 182 टारगेट आपको मिल जाएगा आने वाले दिन में। लेकिन इसमें अगर बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यह स्टॉप सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो उसमें सपोर्ट और नहीं है, तो नीचे के लेवल आपको दिख सकता है 165 एंड 158 तक भी आपको दिख सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे जो दिख रहा है भाव, वो बहुत सपोर्ट में खड़ा है स्टॉक का वैल्यू, तो आप उसमें एक बाइंग व्यू ले सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो सपो स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प में क्या करना है? हीरो मोटोकॉर्प देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग जोन में है। अगर हीरो मोटोकॉर्प का वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा चैनल में उसका पब्लिश हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का वीडियो, तो आप देख लीजिए, उसी हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए ये लेवल 2739 लेवल ब्रेक डाउन देता है, तो आपको एक साफ सेलिंग दिख सकता है, लेकिन फिर टिल दैट टाइम आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सेल मत कीजिएगा। आरएसआई नेगेटिव जोन में है, लेकिन
कैंडल भी वो रेजिस्टेंस लेके 20 मूविंग एवरेज से वो नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर अगर ये कैंडल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन आप ये जो सपोर्ट जोन है उसको आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, बार बार वो आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। फिलहाल अभी अगर ये 2745 और 2740 लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है, देन आप उसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ फॉर अनदर 100 to 200 पॉइंट टारगेट आप बना सकते हैं। मान लीजिए 2599 जो उसका जो 2600 लेवल, आप उसमें टारगेट बना के उसमें सेल कर सकते हैं, जो कि 200 पॉइंट का टारगेट है। मान लीजिए ऑलमोस्ट 150 ये 200 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेकडाउन देता है 2742 लेवल। बट उससे पहले उसको सेलिंग नहीं करेंगे, अगर वेट करेंगे ये लेवल को कैसे वो रेस्पेक्ट करता है। अगर ये लेवल में दोबारा बाइंग आता है तो दोबारा हम उसमें होल्ड करेंगे, उसमें बाइंग व्यू नहीं लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव जोन में है। जब ये पॉजिटिव जोन में आएगा तो दोबारा हम बाइंग व्यू लेके उस जो जो कैंडल नेगेटिव बनाता है देन उसका सेल ऑन राइज होता है। सो सेल ऑन राइज मतलब ये जो बार बार रेजिस्टेंस में जाएगा, दोबारा बार ये नीचे आएगा। तो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक उसमें कुछ नहीं करना है बाइंग जोन में, लेकिन सेल अगर करना है तो ये रेजिस्टेंस में सेल कर सकते हैं, नहीं तो ये ब्रेकडाउन देने के बाद सेल कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दोस्तों मारुति में भी देखिए सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। मारुति में ब्रेकडाउन देने के बाद एक रेजिस्टेंस, वो ब्रेकडाउन जो ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन दिया था वो ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। अभी मान लीजिए ये लेवल 6963 लेवल अगर नीचे ट्रेड करता है, देन मुझे 6830 भाव मिल सकता है। उसके बाद उसको भी अगर ब्रेकडाउन देता है तो मुझे 6492 लेवल, आपको जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट दिख रहा है वहां पे भी आप मारुति को देख सकते हैं आने वाले दिन में, अगर ये ये जो लेवल्स ब्रेकडाउन देता है तो। लेकिन मान लीजिए ये दोबारा ये जो ट्रायंगल है उसके ऊपर आ जाता है, देन उसमें कुछ व्यू नहीं है, बाइंग नहीं करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता है, तो उसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। फिलहाल ये जो रेंज में वो ट्रेड करेगा आने वाले दिन में, जो आई मीन एक महीने से 2 महीने तक ये रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन 7500 ट्रेंड लाइन अगर उसमें अगर वो ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक उसमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे एमआरएफ एक कंसोलिडेशन है, उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है, जिस भी तरफ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आप उसमें आपका ट्रेड कर सकते हैं। बट इसका टारगेट बहुत छोटा होगा, ये जो बॉक्स का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ही टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर दोबारा ब्रेकडाउन देता है, देन 76,000 अगर ब्रेकडाउन देता है तो 68,000 तक वो आ सकता है आने वाले दिन में, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। एमएनएम में क्या करना है, एमएनएम में देखिए भी सेम एक रेंज में वो फंसा है, रेंज से अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं देता है, नहीं तो ब्रेकडाउन नहीं देता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये लेवल में अगर रेजिस्टेंस लेता है तो स्विंग सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ यहाँ पे आने के बाद अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे आप टारगेट बना के चल सकते हैं, लेकिन एक छोटा छोटा टारगेट होगा क्योंकि वो नैरो बनता चल रहा है, तो आने वाले दिन में वो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर देगा। अगर टाटा मोटर्स में आप नहीं देखे मेरा वीडियो, टाटा मोटर्स में वीडियो देख लीजिए। टाटा मोटर्स का व्यू क्या था उसमें, मैं उस पूरा का पूरा एनालिसिस किया था एक टाटा मोटर्स का, तो उसमें आप जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम दोबारा जो कल का कैंडल है उसमें नीचे को ट्रेड करते हैं तो दोबारा हमें 285 जो कैंडल है उसमें आ सकता है। दोस्तों ये एक मेरा व्यू है। मान लीजिए मान लीजिए ये जो कैंडल बन रहा है, जो ये कैंडल बन रहा है यहाँ पे देखिए छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है जब तक ये पैटर्न बन नहीं जाता है। ये दोबारा यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे वैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसे पैटर्न बनाता है देन आप उसमें ध्यान में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ये सिर्फ फॉर्मेशन कर सकता है, अगर करेगा तो बहुत ही बढ़िया है, बुलिश व्यू हो जाएगा। ये जो रेंज है 315 के ऊपर ही उसको ट्रेड करना है, अगर ये ऐसे पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो, नहीं तो
फिलहाल हम वेट करेंगे इस सपोर्ट में 285 में कैसे वो ट्रेड कर रहा है वो देखने के लिए। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, दोबारा ऊपर जाता है, तो दोबारा हम एक छोटा स्टॉप लॉस में बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 315। बट ये जब रेंज अगर ब्रेकआउट देता है, इसे फॉर्मेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है, देन हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 330 तक। उसका व्यू मुझे लगता है वो आ जाएगा, आई मीन मोर देन 330। आई मीन आपको 336 या 340 तक भी आ सकता है। नॉर्मली जैसे हेड एंड शोल्डर बनाता है, उसका जो हेड का साइज है उतना ही उसको ऊपर टारगेट मान के चलते हैं। टी आई इंडिया तो उसमें कुछ नहीं है, सपोर्ट में सपोर्ट लेके ऊपर गया है, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, मतलब बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। अगर आपको बाइंग है, देन आप उसमें बने रह सकते हैं। नया बाइंग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है अभी। टीवीएस मोटर में क्या करना है, टीवीएस मोटर भी कंटिन्यूस सेलिंग में है। अगर यहाँ पे आता है, ये सपोर्ट में आता है, 538 सपोर्ट में आता है, तो वहाँ पे हम एक बाइंग व्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। अगर ये 559 अगर ब्रेक डाउन देता है, देन मुझे लगता है ये 539, आई मीन 530-40 पॉइंट्स के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा, आई मीन 1-2 दिन का व्यू लेके आप उसमें सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप उसमें एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बाउंस भी दे सकता है, तो आप उसमें ध्यान में ट्रेड कीजिएगा। सेलिंग प्रेशर जो है उसमें कंटिन्यूसली दिख रहा है और ऐसे नेगेटिव जोन में है। जब तक वो 50 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम उसमें बाइंग नहीं करेंगे। फिलहाल हम सेलिंग व्यू लेके चल रहे हैं। दोस्तों, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा, मैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको जैसे और भी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, सो दैट मैं आपको जो स्टॉक में आपको एनालिसिस चाहिए, जो इंडेक्स में आपको एनालिसिस चाहिए, मैं वो इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस आपके लिए लेके जरूर आऊँगा। दोस्तों, मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहेगा। यहाँ से आपको अलग अलग इंडेक्स एनालिसिस में लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हेल्पफुल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।